जय हिंद साथियों, फौजी फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर सिलेक्टेड जवानों के आगे क्या कार्रवाई होनी है, क्या उनका दोबारा रीमेडिकल है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में मैं तफ्तीश से आपसे बातचीत करूंगा। क्योंकि जवानों ने फ़ोन से हमें यही पूछा कि सर सिलेक्ट जहाँ से जिन स्टेट में रिजल्ट आउट हो चुका है वो दोबारा फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब आगे की क्या कार्रवाई है। तो आपका आगे का कार्रवाई में ये होगा, जैसे आपने मेडिकल पास कर लिया है फिर भी वहाँ जाके दोबारा एज ए रीमेडिकल, जिसमें जैसे आपके अभी बीच में 1-2 महीने का गैप हो गया, कोई आपने चोट लगा ली हो, सिर में चोट, कहीं हाथ पैर कोई भी अंग आपका क्षतिग्रस्त हो गया हो, कान के पर्दे, कुछ भी एनीथिंग, तो एक तरह से दोबारा रीमेडिकल होगा। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए थे भर्ती के समय, तो आपके चुनिंदा 2-4 स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म से किया गया। लेकिन जो आपके अग्निवीर भर्ती के लिए क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए, अब जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। उसमें आपका खुद का आधार और डॉक्यूमेंट और आपके माता पिता, जिसमें कई बच्चों के माता पिता के आधार में कुछ त्रुटियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि ट्रेनिंग में जाने से पहले उन त्रुटियों को, उन कमियों को आप ठीक करें ताकि आपको आगे कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लें। जो कुछ एक अक्षर की भी डेट ऑफ बर्थ में या आपके माता पिता के नेम में अगर एक लेटर, एक अक्षर के भी गलती है, त्रुटि है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक करिए। उसके बाद अभी जैसे रिजल्ट जहाँ जहाँ के आउट हो रहे हैं उन बच्चों में वो उत्साह, वो जोश है, तो मैं बोलता हूँ जोश में होश नहीं खोना है। आपके पड़ोसी, आपके गांव वाले, किसी ने बोला भाई तुम तो फौजी बन गए हो, पार्टी दे दो, उनके साथ बैठ के शराब पी ली, लिक्वर इस्तेमाल कर लिया, नशा कर लिया और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, बन गया पुलिस केस। तो आपकी जो ये मेहनत थी, आप जो अग्निवीर में इतनी मेहनत करके सेलेक्ट हुए, अगर पुलिस केस बन जाता है बस आपका वहीं पे चैप्टर क्लोज। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जोश में अपना होश खोएं। पार्टी होती रहती है, सबको मिठाई दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। कोई कितना भी कहे आपको कि चलो शराब पी लेंगे, नहीं, किसी झुंड में ना बैठें। पता चला कहीं गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें आप शामिल हो गए कि आप तो फौजी बन गए, आपने किसी को मार दिया, उसने आपके ऊपर FIR कर दी, आपको जेल हो सकती है, आपका कैरियर समाप्त हो सकता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो अग्निवीर वाले जवान हैं वो किसी भी तरह की कोई ऐसी गलती करें जिसे उनको भविष्य में पछताना पड़े। तो मैं जवानों को हमेशा मोटिवेट किया है कि अच्छे काम करो, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा है कि किसी भी, चाहे चुनावी माहौल देखिए, पॉलिटिशियन, क्यों आप एक सोल्जर बनने जा रहे हैं, आप देश हित में कार्य करेंगे, देश प्रेम आपके अंदर, समर्पण, कर्तव्य परायणता, बलिदान की भावना होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक, धार्मिक किसी भी मुद्दे में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी पड़ोसी या गांव के मेंबर के कहने पे किसी धरने में, जुलूस में कहीं चले गए, कोई धार्मिक दंगा भड़क गया तो फिर गलत है। तो इसलिए क्यों जाएं आप अपने भविष्य को देखते हुए आप अपनी सर्विस जो आप करना चाहते हैं, आप वर्दी का सपना है, मैं बोलता हूँ कोई भी जवान किसी भी जो असामाजिक तत्व है उनके साथ ना दोस्ती बढ़ाए और ना उनके साथ कहीं शामिल हो। तो ये जो बच्चे हैं ये देश का गौरव है। हमेशा मैं इनको यही शिक्षा दिया है कि अगर आप सेना ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके अंदर देश प्रेम, और पूरे जो भारत देश है, यहाँ जितने भी देशवासी हैं सभी आपके भाई बहन हैं, ठीक है, उनके साथ वही सद्भाव, प्रेम और भाईचारे की भावना के साथ उनकी आपसी सहयोग में रखें, किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि जो युवा आर्मी अग्निवीर सिलेक्टेड है उनके लिए ये गाइडलाइन रामबाण है। और अभी ट्रेनिंग जाने से पहले कोई बाइक से स्टंट, कोई कार, कोई भी ऐसी चीज़
कहीं आग लग गई, क्यों? सेफ्टी रखना है। जैसे एक बच्चा, चाहे एक महिला हो या पुरुष, जब उसकी शादी होने वाली होती है तो उसको बोलते हैं ना, हफ्ते 10 दिन पहले उसको क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने देते हैं। उसी प्रकार जवानों, आप अपने आप को थोड़ा धैर्य रखो। जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं जाते हो, कोई स्टंटबाजी नहीं, कोई बाइक तेज स्पीड में ना चलाओ, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। खुशी है, आप भर्ती हुए, खुशी है, लेकिन उस खुशी को गम के माहौल में तब्दील मत करो। आपका परिवार आप पे डिपेंड करता है। आपने जो मेहनत की है, उस मेहनत के पीछे कहीं ना कहीं आपके परिवार का भी हाथ है। उनका सहयोग, चाहे आपको आर्थिक रूप से, चाहे पारिवारिक, किसी भी रूप से, उन्होंने माता पिता, भाई बहन, बड़े रिश्तेदार, सब ने आपका कोई ना कोई सहयोग किया है। जीवन में किसी भी मुकाम पे बेटा पहुंच जाना, लेकिन अपने बुजुर्गों, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करना। अपने अंदर मैं की भावना नहीं लाना, हम की भावना लेके चलोगे तो जीवन में हमेशा कामयाब होगे। ठीक है? तो बाकी जो कोई कमी रह जाती है, कोई सवाल रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमसे निश्चिंत होकर पूछिए। हम आपको अपना सेना का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको अच्छी बात ही बताएंगे। ठीक है जवानों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।